मंगलाचरण करेंगे सभी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोके सव्यसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है। इसके 5वें अधिकार के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। इस 5वें अधिकार में विविध प्रकार से षट द्रव्यों का वर्णन किया गया है और उसमें अजीव तत्व का वर्णन यहाँ किया गया है, उसकी मुख्यता से वर्णन किया गया है और जीव का भी वर्णन यहाँ पे प्राप्त होता है। 6 द्रव्यों की चर्चा यहाँ चल रही है। उनके नाम हमने देखे, कौन सा द्रव्य कितना प्रदेशी है, लोक में उनके रहने का तरीका, है ना, विविध सूत्रों के माध्यम से हमने देखा। अब इन 6 द्रव्यों के क्या क्या कार्य है ये चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें एक सूत्र कल हमने धर्म और अधर्म द्रव्य का क्या कार्य है, जिसे यहाँ उपकार शब्द से सर्वत्र कहा है, उनका क्या उपकार है, ठीक है ना। तो किस रूप में वे अन्य द्रव्य के कार्य में निमित्त भूत बनते हैं, उनका निमित्तपना, उसको यहाँ पर उपकार शब्द से बताया गया है। तो गति स्थिति उपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकार, इस सूत्र के माध्यम से, है ना, जीव और पुद्गलों के गमन करने में निमित्त भूत होना, है ना, उनकी गमन रूप क्रिया में निमित्त होना, साधारण कारण रूप होना, वो धर्म द्रव्य का, और उनकी स्थिति में गमन करते हुए उनकी स्थिति में निमित्त होना, ये अधर्म द्रव्य का उपकार कहा है। अब हम आकाश द्रव्य का क्या उपकार है, आकाश द्रव्य का क्या क्या कार्य है, उस विषय में और आगे अन्य द्रव्यों के विषयों में जो उनका उपकार है वो सूत्र दिए हैं, आगे उनकी चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ पर, हाँ, सूत्र क्रमांक 18 से चर्चा करनी है हमको। सूत्र क्रमांक 18 हमारे सामने है। सूत्र 18 का पाठ करता हूं मैं आपके सामने, देखिए आप सभी भी उसको सुनेंगे और फिर बाद में आप भी पाठ करेंगे। आकाशस्यावगाहः, सूत्र क्रमांक 18 क्या है? आकाशस्यावगाहः, आकाशस्यावगाहः। सूत्र विच्छेद करते हैं हम, देखिए, आकाशस्य प्लस अवगाहः, सरल है, आकाशस्य प्लस अवगाहः। क्या अर्थ हुआ इस सूत्र का? आकाशस्य मतलब आकाश का, आकाश द्रव्य का उपकार शब्द को अपन को, है ना, धर्माधर्म में उपकार यहां से ले लेना है। आकाश का उपकार क्या है? अवगाह, अवगाहना देना, ये आकाश द्रव्य का उपकार होता है, ठीक है। आइए सूत्रार्थ, क्या सूत्रार्थ देखिए इसका। अवकाश देना आकाश का उपकार है। अवकाश देना मतलब जगह देना, स्थान देना, है ना, ये जो है आकाश द्रव्य का उपकार है। सभी द्रव्यों को रहने के लिए, सभी द्रव्यों की स्थिति के लिए, सभी द्रव्यों को जो अवकाश देता है उसी को आकाश द्रव्य कहा जाता है। ये आकाश द्रव्य का कार्य होता है, ठीक है, इसका उपकार है ना। उपकार का मतलब सभी द्रव्यों के अवगाहन में ये निमित्त होता है, सभी द्रव्यों को ठहरने में, है ना, ठहरने मतलब जगह देने में ये निमित्त होता है ना। इसी का मतलब यहाँ उपकार से ग्रहण करना अपन को चाहिए। ये आकाश का कार्य हो गया, उपकार हो गया। तो कौन कौन से द्रव्य के? सबके, जीव हो, पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, है ना, स्वयं आकाश स्वयं को तो जगह दे ही रहा है, और काल, है ना, सबको ये जो है वो अवगाहन देने में निमित्त होता है, ठीक है ना। ये बात हुई। तो आकाश द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी द्रव्य हैं और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर है ना। भाई हम ये पूछें कि हम कहाँ रहते हैं, ठीक है,
तो सब कहेंगे कि हम घर में रहते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं। घर कहाँ है, अपने अपने घर कहाँ है सबके? कोई कोई अपने गांव का नाम बताए, कोई शहर का नाम बताएगा। अच्छा, वो शहर कहाँ है? कि वो भाई किसी राज्य में है। ठीक है, वो राज्य कहाँ है? वो किसी देश में है। देश कहाँ है? तो वो किसी महाद्वीप में है। ये महाद्वीप कहाँ है? कि ये दुनिया में है। दुनिया कहाँ है ना? जिसे हम अपने ये कहें कि हम कहाँ रहते हैं, भरत क्षेत्र में। ठीक है, आर्यखंड में। ये आर्यखंड कहाँ है? कि ये भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र कहाँ है? जम्बू द्वीप में है। जम्बू द्वीप कहाँ है? लवण समुद्र के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे मध्य लोक में है। मध्य लोक कहाँ है? कि 3 लोक में है, पूरे लोक में है, त्रस नाड़ी में है। त्रस नाड़ी कहाँ है? कि ये त्रस नाड़ी लोक में है। लोक कहाँ है? कि लोक लोक कहाँ है ना? कि ये आकाश में है, अलोकाकाश में है ना? उसके मध्य में स्थित है। तो सबका आधार क्या हुआ है ना? मुख्य आधार क्या हुआ? हम ये पूछे अगर प्रश्न कि हम कहाँ रहते हैं, तो इसका जो अंतिम उत्तर है वो यही है ना कि आकाश में रहते हैं। ठीक है, आकाश में रहते हैं। तो ये आकाश क्या है? ये अवगाहना देने का इसका कार्य है, सभी को आधार देता है। इसलिए कहीं ना, क्योंकि हर द्रव्य जो है, प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी में स्थित है, कहीं ना कहीं वो है ना? वो जहां है, जो जगह है, उसी का नाम है आकाश। और वो है क्योंकि ये है ना, अनुमान से सिद्ध होता है और ज्ञान द्वारा ये बात पकड़ में आ जाती है। आकाश दिखाई दे जरूरी नहीं, क्योंकि वो अमूर्तिक है। तो जो अमूर्तिक है वो दिखाई कैसे देगा? ये तो स्वभाव ही उसका अमूर्तिक है, तो वो नहीं दिख सकता ना हमको। लेकिन वो है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ है। जब प्रत्येक पदार्थ है तो उसका जो अवगाहन है वो कहीं ना कहीं है। तो जहां उसका अवगाहन है, जो उसको अवगाहन देने जो जो भी उसको रहने के लिए सहारा दे रहा है, या अन्य गमनागमन सब क्रियाओं करने के लिए सहारा दे रहा है ना? जहां वो सब संपन्न हो रहा है, सब कुछ, प्रत्येक द्रव्य का हर कार्य, बस वही आकाश है। ठीक है, और अगर आकाश नहीं हो तो क्या हो? विचार करें हम। अगर आकाश नहीं होगा तो क्या होगा? कि आकाश नहीं होगा तो ये सारे द्रव्य जो हैं वो निराधार हो जाएंगे, बिना किसी आधार के हो जाएंगे। अब बिना किसी आधार के हो जाएंगे मतलब हम बिना किसी आधार के हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हवा में तैरते रहेंगे। आधार का मतलब जमीन रहित हो जाएंगे ये नहीं है। अरे वायु भी तो आधार ही है, हवा भी तो आधार ही है, ये भी तो आधार ही हुआ, है ना? अथवा एक स्वच्छ आकाश आकाश है ना? वो भी तो आधार ही है। स्थान मात्र का नाम आकाश है। स्थान मात्र का नाम आकाश, स्थान मात्र प्रदान करना, ये आकाश द्रव्य का कार्य है। या स्थान मात्र का नाम आकाश है, जगह मात्र। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जगह ही नहीं रहे। क्या ऐसी कल्पना की जा सकती है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ नहीं हो। कुछ नहीं हो ये कैसे हो सकता है? कुछ भी नहीं हो ये कैसे हो सकता है? क्या नहीं होगा? हम विचार करें कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। हम ये भी कल्पना कर सकते हैं कि पूरा लोक में एक भी जीव नहीं हो। हम कदाचित ये कल्पना भी कर दें कि एक भी पुद्गल नहीं हो, है ना? अमूर्ति की अमूर्तिक है, पर है ना कुछ तो कल्पना से भी आकाश द्रव्य का लोप नहीं हो सकता, है ना? क्योंकि स्थान मात्र का नाम आकाश द्रव्य है। इसलिए वो प्रत्येक पदार्थ है, और सर्वज्ञ के भगवान के ज्ञान में तो है ही है। तो अनुमान से और आगम से सबसे इस आकाश द्रव्य की सिद्धि होती है ना? और ये आकाश द्रव्य एक अपने आप में पृथक द्रव्य है। पृथक द्रव्य इसलिए है क्योंकि इसका लक्षण जो है अवगाहना देना, ये अपने आप में कुछ विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे प्रश्नोत्तर के माध्यम से। अभी देखिए, जीव और पुद्गलों को आकाश द्रव्य जगह देता है, ये बात समझ में आ जाती है कि भाई जीव एक स्थान पे है ना? फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो उसको वहां गमन करने के लिए जगह मिल रही है, टिकने के लिए जगह मिल रही है ना? इसी तरह पुद्गलों को भी, क्रियाशील है पुद्गल भी, गमन करते हैं कि दूसरे स्थान पे, है ना? वहां जाके ठहरते हैं। तो इस सब के लिए उनको स्थान चाहिए, है ना? जैसे हमें भी स्थान, जैसे हम कहीं ना कहीं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जाते हैं ना, और कहीं ना कहीं से जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जाना और कहीं ना कहीं से जाना, ये दोनों स्थान स्थान हो गए कि नहीं हो गए? भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई कोई कहीं पर भी नहीं हो और गमन करे तो फिर कहीं भी नहीं जाए, और गमन करे तो उस गमन का भी तो कुछ आधार है कि नहीं है? आप कहोगे पृथ्वी आधार है, वायु आधार है, तो उसका सर्व आधार क्या है? कि वो तो आकाश है ना? तो ये यहाँ तो समझ में आता है कि भाई ये जगह देता है, क्योंकि ये पुद्गल और जीव, लेकिन ये धर्म और अधर्म द्रव्य, इनको जगह दे किस प्रकार से देता है? ये तो क्रियाशील भी नहीं है, ये तो हिलते भी नहीं है अपनी जगह से,
है ना, जहां है वही रहते हैं। तो इनको इसका अवकाश देना ये किस प्रकार से है कि ये ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अनादि से ये धर्म अधर्म द्रव्य हैं। अब हैं कि हम ये पूछते हैं कि कहाँ है, कि लोक में है। तो ये जो लोक में है या लोकाकाश में है, ऐसा हम कहते हैं, इस कथन मात्र से ही इसकी सिद्धि हो जाती है कि भाई ये लोकाकाश में मतलब इनका आधार जो है वो आकाश है। यद्यपि ये गमन नहीं करते, फिर भी इनका आधार जो है वो आकाश है। अक्रियाशील होने पर भी ये आकाश के आधार से, क्योंकि आकाश इनको अवगाह दिया हुआ है ना। पूरा आकाश द्रव्य जो है वो, आकाश तो सर्वगत है ना। जैसे आकाश भी कहीं गमन नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसको सर्वगत कहते हैं ना। एक जगह से और जगह जाता नहीं है, सब जगह कहीं जाता नहीं है, लेकिन सब जगह व्याप्त है, तो वो सर्वगत है ना। उसी प्रकार से ये धर्म अधर्म द्रव्य गमनशील नहीं होने पर भी सब जगह व्याप्त है, आकाश में व्याप्त है। इसलिए धर्म और अधर्म द्रव्य को भी अवगाहना या आकाश देता है, ऐसा मानने में कोई आपत्ति होती नहीं है। ठीक है, तो जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल आदि को सबको ये जगह देने का कार्य होता है। दूसरी बात, आपने कहा कि आकाश द्रव्य का जो काम है वो है अवगाहना देना, है ना, अन्य द्रव्यों को अवगाहना देना। लेकिन लोक में ये देखा जाता है कि दो स्थूल द्रव्य जो हैं, पुद्गल द्रव्य की बात करेंगे क्योंकि वो एकमात्र मूर्तिक है। तो जो मूर्तिक पुद्गल द्रव्य है, जो स्थूल है ना पुद्गल द्रव्य है, स्थूल स्कंद है, वे आपस में टकराते हैं, प्रतिघात से सहित होते हैं। जैसे जैसे कि एक मनुष्य का दूसरे से टकरा जाना, जैसे कि हमारा घर की दीवार से टकरा जाना, है ना, जैसे कि दो दो गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हो जाना। ये क्या हुआ, एक्सीडेंट कैसे हो गया, टकरा गई, प्रतिघात हो गया आपस में, है ना। तो ये प्रतिघात देखा जाता है। यानी आपने तो कहा कि एक द्रव्य ये आकाश जो सबको अवगाहन देता है, अवगाहन देने का काम करता है, पर ये तो वस्तु आपस में टकरा रही है, फिर उसके अवगाहन जो स्वभाव है ना, जगह देने का स्वभाव, वो उसको उसको जो है हानि नहीं पहुंचती है इससे। तो क्या क्या समझा जाए यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो बात ऐसी है कि वे दो पुद्गल द्रव्य स्थूल हैं, इसलिए वे अपने स्थूल होने के कारण, स्थूल परमाणुओं से युक्त होने के कारण वे आपस में टकरा रहे हैं। इसमें वे टकरा रहे हैं तो इसमें कोई आकाश के अवगाहन स्वभाव का नाश नहीं होता है, क्योंकि वे दो द्रव्य टकरा रहे हैं तो वे दो द्रव्य भी कहीं ना कहीं मौजूद है ना। वे दोनों ही द्रव्य अवगाहन लिए हुए कि नहीं लिए हुए हैं, क्या अवगाहन तो लिए हुए हैं, आपस में टकरा रहे हैं। वो तो उनकी स्थूलता है इसलिए आपस में टकरा रहे हैं, है ना, वो उनका व्यक्तिगत स्वभाव। लेकिन आकाश द्रव्य का स्वभाव वहां खत्म नहीं होता, क्योंकि आकाश तो उन दोनों को स्थान दिया हुआ है। आकाश किसी द्रव्य को स्थान नहीं दे तो हम ये कहें कि उसका अवगाहन स्वभाव नष्ट हो रहा है। ठीक है, और दूसरा, जो सूक्ष्म पुद्गल स्कंद है या सूक्ष्म पुद्गल परमाणु हैं, तो वे तो सब परस्पर व्याघात से, प्रतिघात से रहित ही होते हैं, है ना। वे तो एक दूसरे को आर पार कर देते हैं, टकराते नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। वहां तो ऐसा पुद्गल में देखा भी जाता है। तो फिर प्रश्न करते हैं कि भाई अगर ऐसी आप बात करते हो कि जो सूक्ष्म पुद्गल है, और आपने पहले भी कहा था कि पुद्गल में अवगाहन की शक्ति है ना, इसी तरह एक जीव द्रव्य के अंदर अनेक जीव द्रव्य भी वहां रह सकते हैं, तो जीव में भी जो है वो इस प्रकार का अन्य द्रव्य प्रतिघात प्रतिघात को प्राप्त नहीं होता है। तो ये जो अगर पुद्गल की इस प्रकार की शक्ति है, अन्य द्रव्य में ही, है ना, अवगाहन देने की अगर शक्ति है, तो फिर ये इसका असाधारण लक्षण कैसे हुआ, फिर ये इसकी विशेषता कैसे हुई आकाश द्रव्य की। तो ये तो और द्रव्य में भी पाया जा रहा है, अवगाहन तो और द्रव्य भी दे रहे हैं ना। नहीं दे रहे कि नहीं दे रहे, बताओ। अब एक स्थान पे 6 द्रव्य हैं, एक स्थान पे 6 द्रव्य हैं, जहां जीव द्रव्य है ना, वहीं उन्हीं जीव द्रव्य के प्रदेश जो असंख्यात प्रदेशों में फैले हुए हैं लोक के, वहीं अनेक अनेक पुद्गल द्रव्य हैं, सूक्ष्म भी हैं स्थूल भी हैं, और वो वहां रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। वहीं धर्म भी है अधर्म भी है। और जैसे जैसे इस लोकाकाश में सर्वत्र आकाश द्रव्य व्याप्त है और सब द्रव्य उसके अंदर रहते हैं, धर्म भी तो ऐसे ही व्याप्त है, अधर्म भी तो ऐसे ही व्याप्त है, सब उसमें भी तो रह रहे हैं। अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य ये थोड़ी कह रहा है कि नहीं मैं यहां अगर हूं तो तुम यहां नहीं, तुम अपना दूसरा लोग ढूंढो। धर्म और अधर्म ऐसे थोड़ी कह रहा है कि धर्म यहाँ है तो अधर्म नहीं रहेगा, यहाँ दूसरों को वो हानि पहुंचा रहा हो, ऐसा तो नहीं है। तो जो जो आप ये कहते हो कि भाई अवगाहना देना आकाश का कार्य है, ये अवगाहना देना तो सबका ही काम हुआ ना, फिर सब दे रहे हैं। धर्म देखो, धर्म पूरे लोक में जितनी चीजें सबको अवगाहना दे रहा है, सब उस अवगाहना दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ ना कि वो वहां पर है और बाधा नहीं पैदा कर रहा है दूसरे को,
ये अवगाहना हो गया। अधर्म द्रव्य भी नहीं भी बाधा पैदा नहीं करता है रहने में, है ना। पुद्गल द्रव्य तो बता ही दिया कि पुद्गल सूक्ष्म रूप परिणत जो पुद्गल है वे आपस में व्याघात से रहित होते हैं, टकराते नहीं है ना। जीवों के सूक्ष्म शरीर होते हैं वे भी आपस में टकराते नहीं है, एक दूसरे से आराम से आर पर हो जाते हैं। तो वो अवगाहन दे रहे हैं, उन एक निगोदय शरीर में अनंत निगोदय शरीर रहते हैं, वो भी वहां भी एक पुद्गल अनंत पुद्गलों को अवगाह दे रहा है। तो ये अवगाहन शक्ति तो उसमें है ना। फिर तो फिर ये आकाश का असाधारण लक्षण कैसे हुआ फिर। और एक जीव है ना, कहा हमने, जहां एक जीव अनेक जीव भी रहते हैं। और देखो जब ये जीव केवली समुद्घात करता है तब तो पूरे लोक में व्याप्त हो जाता है। तो लोक में जितने भी जीवादिक द्रव्य हैं सब उसमें समा जाते हैं, सब में व्याप्त हो जाता है मतलब वो। तो वो उसने भी दे दी अवगाहना। तो फिर इसका, इस आकाश द्रव्य का ये असाधारण लक्षण कैसे हुआ, ये प्रश्न खड़ा किया। देखिए, आकाश द्रव्य का असाधारण लक्षण अवगाहना को इसलिए कहा है क्योंकि ये सब द्रव्यों को अवगाहना देने का इसका स्वभाव है। सब द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य को प्रति समय अवगाहना देता है। हर द्रव्य को हर समय अवगाहना देता है। संपूर्ण लोक को भी अवगाहना देने का कार्य इस आकाश का ही है, अन्य का नहीं है। क्योंकि ये लोक कहाँ है कि ये लोक अलोक आकाश में है। ठीक है। अगर आप ये कहो कि जीव द्रव्य या पुद्गल द्रव्य है ना, ये सबको अवगाहना देते हैं, तो फिर ये अलोकाकाश को अवगाहना किसने दे रखी है, ये प्रश्न खड़ा होता है। अलोकाकाश भी कहीं ना कहीं है ना, पुद्गल सबको देता है। तो अलोकाकाश उसको उसको किसने, वहां तो नहीं है जीव और पुद्गल, लेकिन वो भी फिर वो भी है। लेकिन तो वो कैसे है कि वहां आकाश द्रव्य है ना, आकाश स्वयं में स्वयं प्रतिष्ठित है, और दूसरे अन्य द्रव्य भी जो है वो आकाश में प्रतिष्ठित है। इसलिए अन्य द्रव्यों को अवगाहन देना, सब अन्य समस्त द्रव्यों को, सभी द्रव्यों को, अन्य समस्त द्रव्यों को एक साथ अवगाहन देने की जो क्षमता है वो इस आकाश द्रव्य में है। यही इसका असाधारण लक्षण है। बाकी तो प्रत्येक द्रव्य स्वयं के आधार से है, ये बात निश्चय से, क्योंकि यहाँ उपकार की बात है ना, आकाश द्रव्य का उपकार। तो सब द्रव्यों को जगह देना, ये निमित्त, सब द्रव्यों को जगह देने में निमित्त होना है ना, ये इसका उपकार है, निमित्त है वो। ठीक है। बाकी तो हर द्रव्य अपने अपने में स्थित है, हर द्रव्य अपने अपने में स्थित है। ठीक है। प्रत्येक द्रव्य स्वयं में स्थित है, प्रत्येक द्रव्य का अवगाहन स्वयं में है, वो उसकी स्वयं की शक्ति है। जैसे आकाश स्व प्रतिष्ठित है, वैसे अन्य द्रव्य भी स्व प्रतिष्ठित है। ठीक है। लेकिन आकाश द्रव्य का उपकार क्या है, जब निमित्त रूप में बात आती है, तो जिसके विशेष कार्य की बात आती है, तो वो के ख्याल में आता है कि सभी द्रव्यों को एक साथ जगह देना, ये इसका कार्य है। अन्य द्रव्य यद्यपि लोक में है ना व्याप्त होकर सर्वव्याप्त हो भी जाएं, तो भी है ना इस लोक के बाहर समस्त जो आकाश द्रव्य के रूप में अलोकाकाश फैला है, वहां उसको वो स्थान देने में समर्थ नहीं हो सकते। लेकिन आकाश तो सभी को स्थान देने में समर्थ होता है। इसलिए सबको अवगाहन देना, ये इस आकाश द्रव्य की असाधारण लक्षण है, ये इसका विशेष लक्षण, ये इसका विशेष उपकार है। इसलिए इसको यहाँ पर इसके विशेष उपकार के रूप में यहाँ इसकी चर्चा की गई है। और देखो कहा भी है लोक के संदर्भ में कि अन्नोन्नम पविसंता दिनता ओगास मन्न मन्नस मेलंता वियणिचम सग सब भावम न जहंती, है ना। गाथा प्राप्त होती इस प्रकार की। क्या है देखिए, मेल है ना, क्या है गाथा, देखिए, अन्योन्नम पविसंता, अन्योन्य एक दूसरे द्रव्य के अंदर, अन्य अन्य एक दूसरे द्रव्य के अंदर प्रविष्ट होते हुए, प्रवेश को प्राप्त होते हुए, यानी वहां रहते हुए, एक ही स्थान पर, एक ही आकाश के प्रदेशों में रहते हुए, दिनता ओगास मन्न मन्नस, और प्रत्येक अन्य अन्य द्रव्य को दिन ओगास मतलब अवकाश देते हुए, है ना, एक एक अन्य अन्य द्रव्य में, अन्योन्य द्रव्यों में प्रवेश करते हुए, अन्य अन्य द्रव्य को अवकाश देते हुए, मेलनता वियणिचम, ठीक है, नित्य रूप से एक दूसरे को अवकाश देते हुए, एक दूसरे के साथ रहते हुए, एक दूसरे के ना को एक अपने में प्रवेश देते हुए भी, सग सब, प्रत्येक द्रव्य की बात हो रही है, सग सब भावम न जहंती, फिर भी वे सारे द्रव्य अपने अपने स्वभाव को न जहंती, नहीं छोड़ते हैं, है ना, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। यद्यपि एक स्थान पे रहते हैं, एक दूसरे को अवकाश देते हैं, फिर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, है ना। अपना स्थान मतलब अपना स्वभाव वे नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार गाथा ही प्राप्त होती है। तो समस्त द्रव्यों को अवकाश देना, समस्त द्रव्यों को, है ना, ये कार्य जो है, ये एक विशिष्ट कार्य आकाश द्रव्य में ही पाया जाता है।
है ना, इसलिए इसका जो है वो निमित्तपना वहां पर इस प्रकार से बन जाता है। अन्यथा सभी द्रव्य जो हैं वो, है ना, अपने अपने में स्वयं स्वयं में प्रतिष्ठित होते ही हैं, और इस लोक में रहते हुए अन्य द्रव्य को वे, है ना, स्थान भी देते हैं, वहां कोई बाधा नहीं है। पर सर्व अवगाहना का कारण जो है वो आकाश द्रव्य निमित्त रूप से होता है। ठीक है। अब ये होने के बाद अंतिम प्रश्न ये खड़ा होता है कि भाई अलोकाकाश, हम लोकाकाश का स्वभाव तो मान लेंगे, लोकाकाश का स्वभाव तो मान लेते हैं, ठीक है, सबको अवकाश देना, क्योंकि यहाँ पे सब द्रव्य रहते हैं, हमको ये बात समझ, लेकिन अलोकाकाश का स्वभाव, है ना, सब द्रव्यों को अवगा देना हम ये नहीं मान सकते, क्योंकि वहां पे होते ही नहीं है सब द्रव्य। वहां तो सिर्फ एक आकाश द्रव्य होता है, दूसरे होते ही नहीं है। जब होते ही नहीं है तो फिर उनको अवकाश देता है, हम कैसे मानेंगे? ठीक है। तो इसका देखो जवाब ये है, वे वहां पर नहीं होते हैं तो इनकी स्वभावगत योग्यता ऐसी है कि वे वहां पर नहीं होते, लेकिन वे वहां पर नहीं होने पर भी आकाश द्रव्य का जो अवगाहन देने का स्वभाव है, उस स्वभाव को हानि नहीं पहुंचती, क्योंकि जिस द्रव्य का जो स्वभाव है वो कभी च्युत नहीं होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। जैसे जैसे जल का स्वभाव है कि उसमें जल के अंदर, जल का स्वभाव शीतलता, अथवा जल के अंदर मछली आदि तैरते हैं जल का सहारा पाकर, है ना, तो जल का इस प्रकार का स्वभाव है कि वो उनको तैरने में निमित्त बनता है। ठीक है। अब किसी सरोवर के अंदर, किसी नदी में क्या मछली हो ही नहीं एक भी, है ना, स्वच्छ जल है, मछली एक भी है ही नहीं, तो क्या उसका वो तैरने का स्वभाव, है ना, तैरने रूप स्थान देने का जो स्वभाव है वो उस जल का खत्म हो गया क्या? तो नहीं होता है, नहीं है तो स्वभाव खत्म नहीं होगा। ठीक है ना। अभी कोई मछली आएगी तो वो तैर सकती है इसके अंदर। उसी प्रकार से अलोकाकाश में एक भी द्रव्य अन्य नहीं है पांच द्रव्यों में से, फिर भी इस आकाश द्रव्य का स्वभाव अवगाहन देने का वहां भी है, यहाँ भी है। ये अलग बात है कि ये द्रव्य, है ना, अपने अपने स्वभाव में स्थित होते हुए अपने स्वभावगत कारण से वहां पर कोई अलोकाकाश में है नहीं, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव जो है वो खंडित नहीं होता, है ना, क्योंकि वहां पर उस प्रकार के द्रव्य नहीं देखे जाए। फिर और दूसरी बात, आकाश ने स्वयं अपने आप को तो अवकाश दे ही रखा है, जो स्वयं स्वयं को अगर अवकाश नहीं दिया होता तो भी हम स्वभाव खंडित होने की बात करते हैं। और तीसरी बात, इस संपूर्ण लोकाकाश को किसने जगह दे रखी है? ये लोक कहाँ है? सारी चीजें इस लोक में, लोक कहाँ है? ये अलोक में है, तो फिर अलोक में कैसे हुआ अगर उसमें अवगान शक्ति नहीं होती तो अलोकाकाश में? तो इससे भी सिद्ध हो गया कि, और वैसे भी अलोकाकाश और अलोकाकाश ये कोई दो नहीं है द्रव्य, है ना, द्रव्य तो एक अखंड आकाश द्रव्य ही है बस। उस अखंड आकाश द्रव्य के जितने हिस्से में आकाश के साथ साथ पांच द्रव्य दूसरे भी हैं, उसको ही लोकाकाश या लोक कहते हैं, और बाकी पूरे को अलोक कहते हैं। सो इसलिए संपूर्ण आकाश द्रव्य के अंदर अवगाहन की शक्ति है, चाहे वहां द्रव्य हो अथवा नहीं हो, है ना। इस प्रकार से अवगाहन देना यह आकाश द्रव्य का उपकार है, अथवा सभी द्रव्यों के अवगाहन में निमित्त होना यह आकाश द्रव्य का उपकार होता है। निमित्त कथन बार बार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि निश्चय से अवंगत योग्यता से जो अवगाहन रूप कार्य है, रहने रूप कार्य है, ये सब द्रव्य का स्वयं स्वयं में ही होता है। ठीक है। अन्य द्रव्य के आश्रय से किसी द्रव्य में कोई क्रिया नहीं होती, किसी द्रव्य की कोई भी चीज किसी अन्य द्रव्य के आश्रय से नहीं होती। प्रत्येक कार्य स्वयं में स्वयं के जैसे गति और स्थिति वो स्वयं की होती है ना, जीव उद्गल की, इसी तरह प्रत्येक द्रव्य का अवगाहन भी स्वयं की योग्यता से स्वयं में होता है। ठीक है। लेकिन आकाश द्रव्य को सर्वगत, आकाश सर्वगत होने के कारण, लोकाकाश से बाहर होने के कारण भी एक यही द्रव्य ऐसा ठहरता है जिसपे यह आरोप लगाया जा सके कि इसमें सब द्रव्य समाये हुए हैं, इसलिए इसको सब द्रव्य के अवगाहन में निमित्त भूत कहा जाता है। ठीक है। पढ़ लेते हैं अपन आकाश का उपकार। इसके कुछ मुख्य बिंदु देखिए। पहला, समस्त द्रव्यों को आकाश में अवगाह, आकाश में आकाश साधारण कारण, साधारण कारण अर्थात प्रत्येक अपने अपने में समाया, और ये सर्वत्र साधारण एक सामान्य जीव उद्गल धर्म सबको दे रखी जगह इसने, है ना। दूसरा, यद्यपि मूर्तिक का मूर्तिक से व्याघात होता है, ठीक है, पर इससे आकाश की अवगाह देने रूप सामर्थ्य नष्ट नहीं होती है। बात की ना हमने, तो मूर्तिक पुद्गल है दो आपस में, है ना, मूर्तिक है और स्थूल है, आपस में टकराते हैं, तो टकराते हैं तो इससे इसकी सामर्थ्य नष्ट नहीं हो जाती है जगह देने की, क्योंकि तो वे टकरा भी रहे हैं तो वे कहीं ना कहीं रह के टकरा रहे हैं, वो तो उन दोनों को स्थान इसने दिया ही हुआ है ना। टकरा रहे हैं क्योंकि उनमें स्थूल है, परमाणु है, इसलिए टकरा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और अलोकाकाश का भी अवगाह देने का स्वभाव है, तो ये हमने समझा कि अलोकाकाश में भी शक्ति है कि अवगाह। ये बात अलग है कि वहां कोई द्रव्य है नहीं जगह लेने के लिए,
स्वयं आकाश के अलावा, लेकिन उसकी शक्ति है, क्योंकि संपूर्ण लोक 6 द्रव्यों वाला वो भी तो आलोक में समाया हुआ है, तो उस प्रकार से उसकी शक्ति है, उसकी शक्ति का वहां पे अभाव नहीं होता है, ठीक है ना। उस शक्ति के का कार्य बाहर में उस प्रकार का नजर आए तभी वो शक्ति है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उसमें वो शक्ति मौजूद है, ठीक है ना। जैसे ये उसी प्रकार से बात हो गई है ना, इस प्रकार से भाई केवल ज्ञानी भगवान है, वे अनंत अतुल्य अनंत बल के धारी हैं। अब अनंत बल के धारी तो क्या करें, लोग को उल्टा पुल्टा कर दे, क्या करें बताओ। कुछ करते तो है नहीं सिद्ध भगवान, बैठे तो रहते हैं बिल्कुल एक स्थान पर बैठे रहते और अनंत काल तक वैसे बैठे रहेंगे, है ना। कुछ एक एक तिनका भी तो नहीं हिलाते, वो कुछ करते तो है नहीं, फिर हम कैसे माने कि उसमें उनमें अनंत शक्ति है, माने कैसे, ठीक है। तो ये शक्ति तो स्वभाव से ही प्रत्येक आत्मा में अनंत शक्ति स्वभाव, वो उनका स्वभाव प्रकट हो गया है, ये उनकी अनंत शक्ति है। उस शक्ति की व्यक्ति के लिए वो बाहर में कुछ हिला डुला, इसका नाम थोड़ी शक्ति मतलब वो है, ताकत है कि कुछ कर देंगे बाहर में तभी ताकत कहलाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो बस इसी प्रकार से स्वभाव है वो तो है, स्वभाव का बोध कराया गया है, ठीक है ना। वो जो हमने देखा था व्यंतरों का, है ना, और एक 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 10,000 वर्ष वाले देव की ताकत, एक पल्ले वाले देव की ताकत, एक सागर वाले देव की शक्ति, है ना, सौधर्म इंद्र की शक्ति की पूरे जम्बू द्वीप को वो उलट पुलट कर सकता है, पर किया तो है नहीं आज तक, है। तो फिर कहने से क्या मतलब, कोई ऐसा कथन भी तो शक्ति का आभास उसका है, इस प्रकार की शक्ति उसमें होती है, ये बात बताइए। बस इसी प्रकार यहाँ आकाश द्रव्य को भी समझना चाहिए कि भाई अलोकाकाश में भी अवगाह देने की शक्ति है, वहां कोई द्रव्य है नहीं तो वो अवगाहन दे रहा है, जगह दे रहा है, ऐसा नजर नहीं आता, देखने में नहीं आता, लेकिन उसकी शक्ति है, ठीक है। तो ये आकाश द्रव्य की चर्चा हमने काफी विस्तार से कर ली है। अब अपन बात करते हैं पुद्गल द्रव्य की चर्चा अपन करते हैं, ठीक है। पुद्गल द्रव्य का उपकार क्या क्या है ना। पुद्गल द्रव्य के उपकार तो बहुत है, हमको प्रत्यक्ष में समझ में आते हैं। जब देखो जब भी उपकार शब्द आए तो उपकार का मतलब निमित्त ही समझना है, बस। उपकार मतलब निमित्त कारण, ठीक है। उपकार मतलब निमित्त रूप से कार्यकारी होना, यही समझना है। और वहां निमित्त रूप से कार्यकारी होना कहा है तो उपादान रूप से वो द्रव्य स्वयं अपना काम करने वाला है, चाहे उसमें गति का काम हो रहा हो, चाहे स्थिति रूप काम हो रहा हो, चाहे अवगाहन रूप से स्थित हो, है ना, चाहे परिणमन हो रहा हो। जीव है तो उसमें सुख हो रहा हो, दुख हो रहा हो, अकुलता हो रही, अनुकूलता अनाकुलता हो रही हो, बंधन हो रहा है, मोक्ष हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ना। तो वो उसकी स्वयं की योग्यता है, गमनागमन आदि की। और ऐसे पुद्गल में जहां उपकार कहा जा रहा है तो उपकार से अपन को निमित्त लेना है ना। और निमित्त दूसरे द्रव्य के अंदर किस प्रकार से निमित्त होते हैं, ये चर्चा इसमें की गई है सर्वत्र पूरे इन सूत्रों में। और इसलिए की गई है क्योंकि उनका कार्य समझ में आए कि कार्य है क्या इनका, स्वयं में स्वयं का कार्य, धर्म अधर्म द्रव्य का स्वयं रूप परिणमित होना, ये तो कार्य नजर आ ही रहा है। आकाश का स्वयं रूप परिणमित, वो प्रति समय उसका परिणमन हो रहा है, वो तो ठीक है, पता ही है हमको। पर उससे उसका विशेष रूप स्वरूप ख्याल में नहीं आता कि काम क्या है इसका। जब ऐसा बोलते हैं कि भाई गमन में निमित्त होना, है ना, जीव पुद्गलों के ये धर्म द्रव्य का काम है, तो समझ में आता है अच्छा अच्छा ये काम है। गमन करते हुए पदार्थ गमन ही करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, क्या कि रुकेंगे तो उसमें कारण सेम तो नहीं हो सकता, कोई दूसरा होगा कि हाँ वो अधर्म द्रव्य है। अच्छा, तो समझ में आ गया, ठीक है, ये अधर्म द्रव्य का कार्य है। इसी तरह से प्रत्येक द्रव्य कहाँ है ना, तो प्रत्येक द्रव्य को अवकाश देना, जगह देना, या आकाश का, तो ये काम समझ में आ जाता है इनका उपकार समझाने से, ठीक है। इसलिए इसकी चर्चा यहाँ पर की गई। आओ देखो पुद्गल की चर्चा करते हैं। पृष्ठ क्रमांक सूत्र क्रमांक 19 देखिए, दो सूत्र हैं पुद्गल के उपकार संबंधी, सूत्र 19 और 20। तो अपन शांति से इनकी चर्चा करेंगे विस्तार से। देखिए, शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम, सूत्र 19 फिर से पढ़ता हूं मैं। शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम, शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम। सूत्र विच्छेद करते हैं, देखिए हम। शरीर डैश वाक डैश मनः प्राण प्लस अपानाः पुद्गलानाम। वापिस, शरीर डैश वाक डैश मनः प्राण प्लस अपानाः पुद्गलानाम, ठीक है। पुद्गलानाम मतलब पुद्गलों का, ठीक है। जो पुद्गल द्रव्य है उसका, यहाँ पर जितने को कि अनंत अनंत है, तो पुद्गल द्रव्यों का क्या उपकार है देखिए। शरीर, वाक मतलब वचन, मन मतलब मन, और
प्राणापान, ठीक है, ये पुद्गलों का उपकार है। आइए पढ़ते हैं अपन इसको, सूत्रार्थ देखते हैं। क्या सूत्रार्थ देखिए, शरीर, वचन, मन और प्राणापान यह पुद्गलों का उपकार है। ठीक है, अब पुद्गलों का जो उपकार कहा है, ये पुद्गलों का जीवों पर जो उपकार है ना, मुख्यतः से यहाँ पर उसकी चर्चा की गई। पुद्गलों का स्वयं पुद्गलों पर भी उपकार होता है, वो भी अपन देखेंगे अगले सूत्र के माध्यम से, है ना, उसमें कुछ। लेकिन यहाँ जो दोनों सूत्रों में पुद्गलों का जीवों पर क्या उपकार है, मुख्य रूप से चर्चा जो है वो उस संबंधी की गई है। क्योंकि जीव जो है अन्य द्रव्य से तो प्रभावित होता ही, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो पुद्गल का उस पर बड़ा प्रभाव है। एक जीव के अन्य पुद्गल द्रव्य जितने उसके संयोग में हैं अनादि से, उसका उस पर बहुत प्रभाव है। और अनेक प्रकार से निमित्त निमित्तिक संबंध पुद्गल के साथ में जीव के अनादिकाल से बन रहे हैं। इसलिए पुद्गलों का जीवों पर क्या उपकार है, ये मुख्यतः से इन दो सूत्रों को में समझना चाहिए, है ना। तो क्या उपकार है देखिए बताया, तो देखिए सूत्रार्थ देखिए। हाँ, शरीर, वचन, मन और प्राणापान, ठीक है, ये चार्ट देख लीजिए, है ना। चार्ट से थोड़ा अपन को और समझ में आ जाएगा। चार चीजें रखिए, देखो, शरीर, वचन, मन और प्राणापान, ठीक है। प्राणापान का संधि विच्छेद प्राण प्लस अपान, दो चीजें हैं, ठीक है। शरीर, वचन, वचन मतलब वाणी, है ना, शब्द, वचन रूप से जो शब्द वाणी है ना, भाषा रूप से जो शब्द परिणत होते हैं वही वचन है, ठीक है ना। मन, जो हमारा मन है, द्रव्य मन, ठीक है। और प्राण और अपान, जिसको श्वासोच्छ्वास भी कहा जाता है, ठीक है ना। प्राणा, हम एक शब्द बोलते हैं हम श्वासोच्छ्वास, उसी का एक पर्यायवाची नाम प्राणापान भी है, ठीक है, प्राणापान। अब क्या मतलब होता है प्राण का, क्या होता है अपान का, उच्छ्वास किसे कहते हैं, श्वास किसे कहते हैं, ये तो अपन भी चर्चा करेंगे, जब विस्तार से करेंगे, ठीक है। तो ये चार्ट जरा अपन देख लें, इस चार्ट के माध्यम से थोड़ा अपन को समझ में आ जाएगा। आइए सबसे पहले हम एक क्रम की चर्चा कर लेते हैं। जो क्रम रखा गया है सूत्र में, शरीर, वांग, मन, प्राणापान, तो इस क्रम को रखने का प्रयोजन क्या है। तो शरीर, ठीक है, सबसे पहले शरीर की चर्चा की, क्योंकि अनादि से जीव शरीर के साथ में संयुक्त है। शरीर होगा तभी वांग, वचन उसी की हो सकता है जिसके शरीर हो, ठीक है। जो शरीर से रहित है उसके वचन रूप क्रिया नहीं हो सकती है, इसलिए सेकंड पे वचन आ गया। मन, मन उसी की हो सकता है जिसके शरीर और वचन हो, जिसके शरीर और वचन नहीं हो उसके मन नहीं हो सकता है, उस रूप शक्ति, ठीक है ना। क्योंकि स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, है ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ठीक है, और इसके बाद मन, ठीक है। तो जो मन वाला होगा वो पांच इंद्री वाला होगा ही होगा, ठीक है। जो मन वाला है उसके जो वचन है ना, वचन प्राण, वो होगा उसमें, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है उसके बाद मन को लिया। और प्राणापान, और प्राणापान जो है ये तो समस्त जीवों में पाया जाता है, इसलिए इसको सबसे अंत में रखा गया है, ठीक है। तो शरीर, वाक, मन और प्राणापान, ठीक है। अब इन सबको पुद्गलों का उपकार का, पुद्गलों का उपकार इसलिए कहा है क्योंकि पुद्गलों के सद्भाव के बिना, पुद्गलों के वहां निमित्त रूप से हुए बिना इस प्रकार का कार्य जीव के नहीं होता है। क्योंकि जहां पुद्गलों का कार्य रूप से निमित्तपना नष्ट हो गया है, नहीं है, ठीक है ना, ऐसे सिद्ध जो जीव हैं उनके ना तो शरीर है, ना वाणी है, ना मन है, और न ही उनके श्वासोच्छ्वास है, ठीक है। लेकिन जहां जिसके शरीर, वन, मन, वाणी, मन और प्राणोपान ये पाया जाता है, तो निश्चित रूप से वो उसे पुद्गल के संयोग से ही पाया जाता है, पुद्गलों के कारण से ही इस प्रकार का कार्य उसके वहां पाया जाता है, ठीक है ना। इसलिए जीव के शरीर का संबंध है, जीव के वाणी का संबंध है, जीव के मन का संबंध है, और जीव के साथ में प्राणापान का संबंध है। तो ये कथन भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जीव के साथ में पुद्गल का संबंध है, जीव के साथ में पुद्गलों के निमित्त निमित्तिक संबंध का ही नाम ये शरीर, वांग, मन और प्राणापान। क्योंकि ये है क्या, ये पुद्गल ही तो है सारे, शरीर, वाणी, मन और प्राणोपान, ठीक है। तो पुद्गल, जीव का पुद्गल के साथ में ना निमित्त निमित्तिक संबंध है ना, इसी का विस्तार समझ लीजिए। जीव के शरीर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जीव का शरीर के पुद्गल से संबंध है। जब इसको अपन खोलेंगे इस सेंटेंस को, तो क्या यही तो आएगा कि जीव शरीर से युक्त है, ये पुद्गल से संबंध हो गया उसका, है ना। जीव जीव के श्वासोच्छ्वास होता है, जीव अनेक प्रकार के जीव अपने जीवन में जो कार्य करता है वो पुद्गलों की मदद से करता है ना। तो यही उसका पुद्गलों का सहकारीपना हो गया, यही निमित्तपना हो गया पुद्गल का। तो
जीव के साथ, पुद्गल के साथ में निमित्त निमित्तिक संबंध है, उसी उसी शब्द का, उसी वाक्य का समझ लीजिए ये खुलासा है कि क्या इसका मतलब क्या, कि इसके शरीर है, वाणी है, मन है, प्राणापान है, ये मतलब है। ठीक है, आइए, बाकी अगर शुद्ध जीव द्रव्य की अपेक्षा देखें तो उसको तो अपेक्षा ही नहीं है ना। और बात तो यहाँ उपकार की हो रही है, सर्वत्र हमने उपकार की चर्चा की है, उपकार का मतलब ही निमित्त है ना, निमित्त का ज्ञान यहाँ पे कराया है, क्योंकि जीव अनादिकाल से इन्हीं पौद्गलिक जो स्कंद हैं, पौद्गलिक जो क्रियाएं हैं, है ना, उनके साथ में जुड़ा हुआ है किसी न किसी प्रकार से। देखिए, शरीर, तो जो शरीर है वो 5 प्रकार का हमने पढ़ के आए, उदारिक, वैकृक, आहारक, तेजस, कर्मणानि, शरीराणि। ठीक है, 5 प्रकार का शरीर। पांचों ही प्रकार के शरीर किससे निर्मित है? पांचों ही प्रकार के शरीर पुद्गल से निर्मित है। पांचों ही प्रकार के शरीर पौद्गलिक है। ठीक है, और उनका, उन पांचों प्रकार के शरीरों का भी जो मूल निमित्त भूत कारण है वो औदारिक शरीर है। औदारिक क्या, कार्मण शरीर है ना। औदारिक नाम कर्म के उदय से औदारिक शरीर मिल जाता है ना। पांचों ही नाम कर्म की प्रकृतियां, तो मूल रूप से ये कर्म है सारे। ठीक है, तो कार्मण शरीर तो कर्म रूप है ही, बाकी अन्य शरीर भी कर्म का ही कार्य है। और बाकी जो औदारिक वर्गणाएं शरीर से मिल गई तो औदारिक शरीर बन जाता है ना। आहारक वर्गणाएं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक। ठीक है, तेजस और तेजस वर्गणाओं से, ये पौद्गलिक जो औदारिक, वैक्रियक, आहारक ये वर्गणाएं से, इन आहार वर्गणाओं से ये 3 शरीर बन गए। ठीक है, तेजस वर्गणा से तेजस शरीर बन गया, कार्बन वर्गणाओं से कार्बन शरीर बन गया। ये वर्गणा, ये सब क्या है, ये पुद्गल के ही पिंड है, सब पौद्गलिक ही है। तो ये जो शरीर है ना, ये पुद्गल से बना हुआ है। पांचों ही शरीर जो है वो पुद्गल से निर्मित है। और इन शरीरों के जो कार्य हैं, है ना, ये जैसे कार्बन शरीर का मतलब कर्म, 8वें प्रकार के कर्म, वही तो कार्बन शरीर है। तो उनका फल किसमें देखा जाता है? उनका फल देखा जाता है जीव में। कर्मों का फल देखा जाता है जीव में, है ना। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से, ज्ञानावरणी कर्म के स्वरूप से जीव के ज्ञान की हीनता अधिकता देखी जाती है ना। वीर्यांतराय कर्म के स्वरूप से शक्ति की व्यक्ति अव्यक्ति देखी जाती है। ठीक है, मोहनी कर्म के उदय से इस जीव के श्रद्धा और चरित्र गुण में घात देखा जाता है पुद्गल। और फर्क कहां पड़ रहा है? जीव में। तो ये उसको इफेक्ट कर रहे हैं क्या, है ना। ये पुद्गल उसका भला बुरा कर रहे हैं। कार्बन शरीर के कारण से इस चैतन्य जीव का भला बुरा होता है क्या, कि इस कार्बन शरीर के कारण से इस जीव का भला बुरा होता है, ये निमित्त का कथन है। असल में उस रूप वैसे ही इस जीव की प्रति उस समय की योग्यता है, तो कर्मों को उसमें कारण कह दिया गया है। ऐसे ही जो अन्य शरीर हैं, ये अन्य शरीर भी अनेक प्रकार से इस जीव के लिए उपकारी होते हैं, उसके सुख और दुख में निमित्त भूत होते हैं। तो शरीर, है ना, शरीर ये जीव के ऊपर उसका उपकार है। ठीक है, अब जहां उपकार शब्द का है तो उपकार का मतलब भला ही नहीं समझना है। ठीक है, वैसे तो लोक में उपकार का मतलब ये होता है कि भला। ठीक है, पर यहाँ उपकार का मतलब भले से नहीं है, उपकार का मतलब निमित्त से, केवल उपकार मतलब निमित्त, बस इतनी सी बात। ठीक है, तो अभी हमने सूत्र की कुछ चर्चा अभी की है ना। समय हमारा हो गया, शेष चर्चा अपन पुनः इस सूत्र की और आगामी सूत्रों की कल करेंगे। आज का विषय अपन यहीं पे पूर्ण करते हैं। कोई शंका, कोई प्रश्न हो तो आप अगली क्लास ज्वाइन करें।